आज का हमारा टॉपिक है जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन। ये हमारा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम यूज इन डेंटिस्ट्री टू कैटेगराइज एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल केरीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो केरीज के लोकेशन और एक्सटेंट के बेसिस पे जीवी ब्लैक ने 6 डिफरेंट ग्रुप में केरीज को डिवाइड किया है। नेक्स्ट, here आर द मेन कैटेगरीज। तो जो जीवी ब्लैक ने कैटेगरीज डिवाइड की है, ये वो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ये क्लास 1 कैविटीज अकरिंग ऑन द ओक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर एंड प्रीमोलर एंड ऑन द लिंगुअल सरफेसेस ऑफ एंटीरियर टीथ। तो पोस्टीरियर टीथ की ओक्लूजल सरफेसेस पे होती हैं और एंटीरियर टीथ की लिंगुअल सरफेसेस पे। जैसे ये पोस्टीरियर टीथ की ओक्लूजल सरफेस है, जैसे कि प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो अगर ओक्लूजल सरफेसेस की मोलर एंड प्रीमोलर की ओक्लूजल सरफेसेस पे है तो वो क्लास 1 है, और अगर लिंगुअल सरफेसेस पे है एंटीरियर टीथ की तो भी क्लास 1 है। तो ये हमारी क्लास 1 केरीज हो गई। नेक्स्ट आया क्लास 2 कैविटीज फाउंड ऑन द प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ मोलर एंड प्रीमोलर। दीज आर टिपिकली लोकेटेड बिटवीन एडजेसेंट टीथ। तो जो क्लास 2 कैविटीज़ होती है वो हमारी प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलेगी। अब प्रॉक्सिमल सरफेस का मतलब क्या होता है? हमारी टूथ की सरफेस अगर हम देखें तो ये हमारी बक्कल सरफेस है, ये हमारी मीजियल सरफेस, ये पैलेटल और ये डिस्टल। अगर हम मोलर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारी मीजियल सरफेस ऑफ मोलर, ये बक्कल, ये डिस्टल, पैलेटल एंड ऑक्लूजल सरफेस। तो क्लास 2 कैविटी हमारी प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलती है, मतलब मीजियल और डिस्टल सरफेसेस पे, दो दांतों के बीच में। जैसे यहाँ पे होगी, यहाँ पे हो सकती है, और अगर कोई एडजेसेंट टूथ होता तो यहाँ पे होती। तो कैविटीज़ फाउंड ऑन द प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ मोलर, वो कैविटीज़ जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलती हैं मोलर और प्रीमोलर की, उनको हम क्लास 2 कैविटीज़ के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास 3 कैविटीज लोकेटेड ऑन द प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ, कैनाइन एंड इंसाइजर दैट डू नॉट इन्वॉल्व द इंसाइजल एज। सेम चीज़ की प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलेगी, लेकिन क्लास 2 में पोस्टीरियर टीथ के प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिल रही थी, बट क्लास 3 में एंटीरियर टूथ के प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलेगी और इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मेन पॉइंट ये है रिमेंबर करने का कि दैट डू नॉट इन्वॉल्व द इंसाइजल एज। क्लास 3 में कभी भी इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं होता। ये एंटीरियर टीथ में दिखती हैं और प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे मिलेगी। तो अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें तो ये इसका लेबियल सरफेस है, ये इसका मीजियल सरफेस है। मीजियल सरफेस मतलब टुवर्ड द मिड लाइन। दिस इज द डिस्टल सरफेस अवे फ्रॉम द मिड लाइन। इंसाइजल सरफेस ऑफ द एंटीरियर टीथ, और पीछे टंग की तरफ होगा लिंगुअल सरफेस। तो अगेन मीजियल सरफेस, इंसाइजल सरफेस, डिस्टल सरफेस, लेबियल सरफेस, और पीछे की तरफ होगा लिंगुअल सरफेस। तो क्लास 3 में क्या होगा? प्रॉक्सिमल सरफेसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इंसाइजर की डिस्टल सरफेस इन्वॉल्व की है, सेंट्रल की, और लेटरल इंसाइजर की मीजियल सरफेस, और इसमें इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं होता। जिसे देख पा रहे हैं आप कि दोनों ही दांतों का इंसाइजल एज नॉर्मल है। नेक्स्ट क्लास 4 कैविटीज ऑन द प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ एंटीरियर टीथ दैट ऑल्सो इन्वॉल्व द इंसाइजल एज। तो क्लास 4 में क्या होता है? सेम क्लास 3 वाला कि मीजियल डिस्टल सरफेसेस इन्वॉल्व हैं, प्रॉक्सिमल सरफेसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन साथ ही इंसाइजल एज भी इन्वॉल्व होगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रॉक्सिमल सरफेसेस इन्वॉल्व थी, बट साथ में इंसाइजल एजेस भी इन्वॉल्व हो चुका है। सेम इधर इंसाइजल एज भी इन्वॉल्व है। तो क्लास 4 हम कब बोलेंगे? जब हमारा इंसाइजल एज इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कैविटी ऑन द प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ द एंटीरियर टीथ, वो कैविटीज जो एंटीरियर टीथ की प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे होती हैं, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व द इंसाइजल एज, और इंसाइजल एज को भी इन्वॉल्व करती हैं। क्लास 5
डिके अकरिंग ऑन द सर्वाइकल नेक थर्ड ऑफ द फेशियल और लिंगुअल सरफेस ऑफ एनी टीथ। तो क्लास 5 क्या होता है कि जब सर्वाइकल थर्ड एरिया में केरीज हो जाएं आइदर फेशियल और लिंगुअल सरफेसेस, तो तब हम उसको क्लास 5 में कंसीडर करेंगे। किसी भी दांत को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, जैसे ये सर्वाइकल 1/3, यहाँ से मिडल 1/3 और ये इंसाइजल 1/3। सर्वाइकल 1/3, मिडल 1/3 एंड इंसाइजल 1/3। जैसे अगर मैं इस दांत को डिवाइडेड करूँ 3 पार्ट्स में, तो ये इंसाइजल 1/3, मिडल 1/3 एंड सर्वाइकल 1/3। तो अगर डिके सर्वाइकल 1/3 एरिया में हो रहा है तो वो हमारा क्लास 5 के अंडर कंसिडर किया जाएगा, और ये मीजियल और डिस्टल दोनों ही सरफेस पे हो सकता है। नेक्स्ट है क्लास 6, डिके इन्वॉल्विंग द इंसाइजल एज ऑफ एंटीरियर टीथ। एंटीरियर टीथ के इंसाइजल एज को इन्वॉल्व करेगा एंड पोस्टीरियर टीथ के कस्प टिप को इन्वॉल्व करेगा। जैसे डायग्राम में दिख रहा है ये कस्प टिप को इन्वॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे कस्प टिप्स इन्वॉल्व हैं, इधर भी कस्प टिप इन्वॉल्व है। तो ये हमारा क्लास 6 केरीज के अंडर कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू। इट इज़ ऑल अबाउट द जीवी ब्लैक कैविटीज़ क्लासिफिकेशन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।